चोरों ने तकरीबन 53 करोड़ रुपए के जेवरात को बैंक लॉकर्स में से लूट लिया। करीब 1.5 साल से उन्होंने इस चोरी की प्लानिंग की थी। सारी चाबियों का एक्सेस था जिसमें लॉकर में ज्वेलरीज रखी गई थी। वो बाइक जो है पुलिस को ट्रेस के दौरान कहीं पर भी नहीं। इस डॉल को कुमकुम और हल्दी से सजाया गया था और बैंक में एक टेबल पर छोड़ दिया गया था और वहां पर उसकी पूजा भी की जाती है ताकि वो अपने इष्ट देव से ये कामना कर सकें कि उनकी जो चोरी की वारदात है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही सनसनीखेज चोरी की घटना के बारे में जो कर्नाटका के विजयपुरा जिले में हुई। यहाँ पर रातों रात चोरों ने तकरीबन 53 करोड़ रुपए के जेवरात को बैंक लॉकर्स में से लूट लिया। चोरी इतनी सफाई से की गई कि पुलिस को भनक भी नहीं लगे कि चोरी के पीछे कौन है, लेकिन एक गलती ने इन चोरों की पोल खोल दी। उन्होंने कैसे इस चोरी को छिपाने के लिए अलग अलग स्वांग रचे, कैसे पुलिस की टीम उन तक पहुंची, चोरों के सरदार ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से वो अब सलाखों के पीछे है। ये दिलचस्प जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। विजयपुरा जिले के मनगुली टाउन के कैनरा बैंक के एक ब्रांच में 24 मई को चोरी की एक सनसनीखेज घटना हुई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस केस में पुलिस ने उसी ब्रांच के फॉर्मर मैनेजर को अरेस्ट कर लिया। उनका नाम विजय कुमार है। विजय कुमार 9 मई तक वहां पर ब्रांच में मैनेजर थे, फिर उनका तबादला बगल के एक ब्रांच में हो गया। पुलिस ने यह बताया कि विजय कुमार और उनके 2 और साथी चंद्रशेखर और सुनील पिछले 1.5 सालों से इस बैंक में इस चोरी को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इंतजार था कि उनका एक बार ट्रांसफर हो जाए, जो 9 मई को हुआ, और उसके बाद उन्होंने इस चोरी के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सारी तैयारियां कर ली। दिन चुना 23 मई का, जब आईपीएल का आरसीबी और हैदराबाद के बीच मैच होना था। इन लोगों को लगा कि अगर आरसीबी जीत जाती है और लोग जश्न मनाने के लिए बाहर निकलते हैं सड़कों पर, तो उसकी आड़ लेते हुए ये बैंक में आसानी से चोरी कर लेंगे। लेकिन आरसीबी की हार हो गई और इस वजह से इन्होंने इस चोरी की वारदात को एक दिन के लिए और पोस्टपोन कर दिया और 25 की दरमियानी रात इन्होंने इस चोरी की सनसनीखेज वारदात को बड़े ही फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। चोरी का कोई भी निशान नहीं छूट जाए, इसके लिए भी विजय कुमार और उसके दोनों साथियों ने जबरदस्त तैयारियां की थी। जैसा हमने आपको बताया, करीब 1.5 साल से उन्होंने इस चोरी की प्लानिंग की थी। क्योंकि विजय कुमार उसी ब्रांच के मैनेजर थे, इसीलिए उनके पास वो सारी चाबियों का एक्सेस था जिसमें लॉकर में ज्वेलरीज रखी गई थी। इन चाबियों की एक नकली चाबी जो है वो मार्च और अप्रैल के महीने में तैयार की गई और एक बार जब पूरा का पूरा बैंक स्टाफ बैंक के काम के बाद जा चुका था, तब विजय कुमार ने उन नकली चाबियों से लॉकर्स को खोलने की कोशिश की। जब वो कोशिश कामयाब हो गई, उसके बाद चोरी की इस सारी घटना की प्लानिंग की गई, दिन तय किया गया और साथ ही ये भी कोशिश की गई कि जो सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग है उस इलाके में, बैंक ब्रांच के बाहर, ब्रांच के अंदर, वो सब कैसे उससे अवॉइड किया जाए, इन सब को भी बारीकी से पढ़ा गया। साथ ही पिछले 1.5 सालों में जो भी चोरी की वहाँ पर वारदातें हुई अलग अलग बैंक में, उसकी भी इन लोगों ने स्टडी की। कई सारे ऐसे सीरीज जो बैंक हेस से जुड़े हुए हैं उसको देखा और यही वजह थी कि उन्होंने चोरी के बाद अपनी बाइक को फिल्मी अंदाज में एक ट्रक के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, ताकि अब जिस बाइक से ये चोरी कर निकले थे वो बाइक जो है पुलिस को ट्रेस के दौरान कहीं पर भी नहीं मिले। और इसका जो इंस्पिरेशन था वो इन्होंने पुलिस को
पूछताछ में बताया कि अलग अलग ऐसी फिल्में देखने से, OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसे वेब सीरीज़ देखकर उन्हें ये ख्याल आया कि जब जो सबूत है जो काफ़ी अहम हो जाता है, जब चोरी के बाद किस गाड़ी में ये सारा सामान लेकर गया, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि ये पूरा का पूरा जो जिस बाइक से वो लोग वहाँ से चोरी का गहना लेकर निकले थे, उसे तुरंत एक पास ही में खड़े एक ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर दिया उन बाइक को, ताकि उस बाइक का ट्रेल कहीं पर भी नहीं मिले। साथ ही उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जो भी चोरी का सोना था उसको तुरंत गोल्ड बार में यानी बिस्किट में बदल दिया जाए, ताकि उसको ले जाकर कहीं और बेचने में आसानी हो। ये काम भी उन्होंने ये बताया पुलिस की जांच में कि फिल्में देखकर और OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी वेब सीरीज़ देखकर उन्हें इस बात का ख्याल आया कि सारे सोने को पिघलाकर उसे गोल्ड बिस्किट बना दिया जाना चाहिए या गोल्ड बार बना देना चाहिए, ताकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके और किसी और को बेचा भी जा सके। इस चोरी का सबसे ख़ास और दिलचस्प एंगल था बैंक में चोरी के बाद रखी गई एक सजी धजी डॉल। इस डॉल को कुमकुम और हल्दी से सजाया गया था और बैंक में एक टेबल पर छोड़ दिया गया था। इसके पीछे की वजह भी काफ़ी दिलचस्प है। उस इलाके में पिछले कई सालों में जितनी भी चोरी की वारदात हुई है, बैंक में चोरी की वारदात हुई है, उसमें ज़्यादातर जो गिरोह सक्रिय रहा है या तो वो तमिलनाडु का है या फिर वो केरला का है। ऐसे गिरोह क्या करते हैं? ऐसे गिरोह जब किसी चोरी को अंजाम देते हैं तो उसमें जो पैसा या जेवरात उन्होंने लूटे हैं उससे उन पर किसी की नज़र नहीं लग जाए, इसीलिए वो ऐसे डॉल को रखते हैं अपने साथ में और वहाँ पर उसकी पूजा भी की जाती है, ताकि वो अपने इष्ट देव से ये कामना कर सकें कि उनकी जो चोरी की वारदात है वो जल्दी नहीं पकड़ी जाए, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। ऐसे तमिलनाडु और केरला में कई सारे गिरोह सक्रिय हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में उन इलाकों में ऐसे बैंक में ऐसी चोरी को अंजाम दिया है। ऐसे में विजय कुमार ने ये चीज़ें भी काफ़ी बारीकी से पढ़ी थी, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा डॉल वहाँ पर रख दिया ताकि पुलिस जो है उसका ध्यान भटक जाए, वो तमिलनाडु और केरला की तरफ इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर चले जाए और ये आराम से चोरी के जो गहने वहाँ पर चोरी किए गए उसको आराम से ये गबन कर सकें। लेकिन इतना सब कुछ प्लान करने के बावजूद एक गलती वहाँ पर हो गई जो मुख्य आरोपी है विजय कुमार से। वो गलती ये थी कि जो चोरी की घटना हुई थी उससे 3-4 घंटे पहले और चोरी की घटना के 3-4 घंटे के बाद वहाँ पर एक कार नज़र आई। जिस बाइक से ये लोग चोरी कर निकले थे वो तो ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर दी गई थी, इसलिए ज़्यादा सुराग पुलिस को उस वक्त नहीं मिलता। लेकिन एक कार नज़र आई, उस कार को जब खंगाला गया, उसकी जब बारीकियों की जानकारी ली गई तो ये पता चला कि वो कार जो थी वो विजय कुमार की थी। विजय कुमार के नाम पर वो कार रजिस्टर्ड थी। जैसे ही पुलिस विजय कुमार के पास पहुंची और पुलिसिया स्टाइल में इन्वेस्टिगेशन हुई तो सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। इस बैंक में जहां पर वो मैनेजर के तौर पर उस ब्रांच में काम करते थे, उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी की चोरी की घटना को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया था। उनकी कलाई खुल गई और करीब 10 करोड़ जो 53 करोड़ रुपए के सोना वहाँ से लूटा गया है, उसमें से करीब 10 करोड़ का सोना पुलिस ने बरामद कर दिया है। बाकी सोना कहाँ गया, किस किस को बेचा गया, इन सब की तलाश जो है पुलिस की 8 स्पेशल टीम कर रही है और बाकी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन पुलिस ने दिया है।